हेलो दोस्तों, दिस इज आर डी हियर फ्रॉम द सूर्य एकेडमी इंदौर। यू मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। सो गाइस, आज हम लोग पटवारी की फिर से क्लास लेकर आए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा आपके नॉलेज के लिए कि 2013 से लेकर 21 तक के सारे प्रीवियस हम लोग पेपर ले रहे हैं, जिसमें आपको नॉलेज हो जाए कि क्वेश्चन कैसे रहते हैं और हम उसको आंसर कैसे कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने 10th को सेलेक्ट किया और 10th से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। बट इसमें एक बात ये पता चली कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पार्ट है हैव बीन और हैज़ बीन। तो उसी से रिलेटेड हम लोग फिर से क्वेश्चन करते हैं। सारे ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। 110% आप पटवारी में सारे नंबर लेकर आएंगे। चलिए नो बकवास, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज द ग्रामेटिकली करेक्ट। चार सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है एक कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन है, दे हैव बीन ट्राइंग टू कंप्लीट देयर वर्क सिंस मंडे। मतलब वह मंडे से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दे हैव बीन ट्राइंग फॉर कंप्लीटेड देयर वर्क फॉर मंडे। दे हैव बीन ट्राइंग टू कंप्लीट देयर वर्क सिंस मंडे। दे हैव बीन ट्राइंग टू कंप्लीटेड देयर वर्क फ्रॉम मंडे। तो इसमें गाइस इन्होंने क्या किया है, देखिए 3-4 चीजें ही ऐड कर सकते हैं, वही एड ऑन की है। तो आपका जो पहला आपको समझना है, सबसे पहले अगर हैव बीन हैज बीन वाला क्वेश्चन आया तो आपको देखना है जो करता है सिंगुलर है या एक से ज्यादा है। अगर एक से ज्यादा है तो हैव लगेगा और सिंगुलर है तो हैज लगेगा। फिर आपको चलना है लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में देखना है निश्चित समय की बात की है तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय की बात की है तो फॉर लगाएंगे। तो पहला सेंटेंस आपका क्या है, दे हैव बीन ट्राइंग टू कंप्लीट देयर वर्क सिंस मंडे। ये बिल्कुल 110% आपका सही क्वेश्चन है। दे के बाद इन्हें पहली कंडीशन जो फुलफिल की है, हैव लगाया है, हैव के साथ बीन लगाया है, ट्राइंग भी लगाया है क्योंकि कंटिन्यूसली वाला सेंटेंस है, उसमें आपने आईएनजी देखा है। ओके, फिर यहाँ लास्ट मंडे, मंडे के बाद भी इन्हें क्या लगाया, सिंस लगाया क्योंकि मंडे निश्चित है। तो ये आपका ग्रामेटिकल बिल्कुल राइट है पहला सेंटेंस। दूसरे में इन्हें आपको गुमराह करने की क्या कोशिश की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दे हैव बीन ट्राइंग, यहां तक तो बिल्कुल सही है। फॉर कंप्लीटेड, अब यहां पर क्या कर दिया इनने, सेकेंड फॉर्म लगा दी। टू के बाद ओके, फोर के बाद हमेशा आईएनजी लगता है, ठीक है। और फिर देयर वर्क फॉर मंडे कर दें, यहाँ पर सिंस मंडे की जगह फॉर मंडे। तो ये समझ में आया आपको क्या मिस्टेक कर रहे हैं लोग। सेकंड वाली है कि दे हैव बींग, यहाँ पर बीन की जगह बिंग लगा दिया, तो ये भी आपका क्या होगा, ग्रामेटिकल रॉन्ग हो गया। फोर्थ वाले में किया दे हैव बिंग, इसमें भी बिंग लगा दिया। तो समझ में आना, दो चीजें में बिंग लगा दिया और इसमें क्या लगाया, हैव तो लगाया बट यहाँ पर फोर लगा दिया और मंडे के सामने निश्चित समय के लिए फोर नहीं आ सकता है। ये इनने अप्लाई किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, आई हैव बीन वर्कड फॉर यू फॉर द लास्ट 3 months। सेकेंड क्वेश्चन है, आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू फॉर द लास्ट 3 months। आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू सिंस द लास्ट 3 months। आई हैव बीन वर्कड फॉर यू फ्रॉम द लास्ट 3 months। तो इसमें आप पहले वाले क्वेश्चन को ऐसे रिजेक्ट कर सकते हैं, आई हैव बीन, आप वर्कड लगा दिया है तो यहाँ पर बीन तो आना ही नहीं है, आपको पता है। तो पहला क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन में आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू फॉर द लास्ट 3 months। तो जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है वो फुलफिल हो रहा है गाइस। क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 महीने क्या है, अनिश्चित है, तो यहाँ पर फोर का यूज किया है, आई हैव बीन भी यूज किया और उसमें आईएनजी भी लगाया वर्ब में। तो आपका सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल 110% सही होने जा रहा है। चलिए थर्ड वाले में इन्हें क्या आपको गुमराह करने की कोशिश की, वो समझते हैं। आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू सिंस, इन्हें सिंस का यूज कर ले क्योंकि सिंस नहीं आएगा, अनिश्चित समय है। फोर्थ वाले में आई हैव बीन वर्कड, इसमें सेकंड फॉर्म लगा दे, मतलब वही घुमा फिरा के आपको तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे या बींग लगा देंगे, इसके अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देख के ही समझेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, आज बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। तो थर्ड वाला आपका क्वेश्चन रहेगा, विच इज ग्रामेटिकल लाइक आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। मतलब यही के जो 4 सेंटेंस दिए हैं उसमें से आपका सही क्वेश्चन कौन सा रहेगा, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं, सी हैज बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 hours। ओके, ऑर्स को आर भी पढ़ सकते हैं बस। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, सी हैज बीन लिसनिंग टू म्यूजिक सिंस 2 hour। सी हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 hour। सी हैव
been listening to music for 2 hours। तो देखिए मैंने क्या कहा था, कंडीशन पहले क्या देखना है, अगर कर्ता सिंगुलर है तो आपको हैज बीन का यूज करना है। हैज बीन के बाद लास्ट में देखना है कि अनिश्चित समय है अनिश्चित। अब 2 घंटे, ये 2 घंटे दिन के कोई से भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, 4। तो देखते हैं कौन सा वाले में 4 आ रहा है। तो सी हैज बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 hours। तो आपका पहले वाला ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट है बॉस। चलिए पहले वाला राइट है क्योंकि इसमें सी हैज बीन भी लगाया, इसके बाद आईएनजी भी लगा है और अनिश्चित समय के लिए इन्हें 4 लगा दिया। सेकंड वाला क्वेश्चन में इन्हें क्या गड़बड़ी की है जिससे आपको कंफ्यूज हो जाए, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में अपन देखते हैं सी हैज बीन लिसनिंग टू म्यूजिक सिंस, इसमें सिंस लगा दिया इसलिए ये ग्रामेटिकल रॉन्ग हो गया। सी हैज बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फ्रॉम, अब इसमें फ्रॉम से, तो हैव बीन हैज बीन में फ्रॉम तो आना ही नहीं है, तो ये भी आपका ग्रामेटिकल गलत हो गया। यहाँ पर फोर्थ वाले में क्या किया है इन्होंने, शी हैज, सी के साथ क्या लगा दिया, हैव लगा दिया, तो हैव तो लगना ही नहीं ना, ये आप समझ जाइएगा। चलिए आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द गिवन 4 sentences choose the one which is grammatically correct। पहला सेंटेंस है आपका he has been teaching in this school for the past 3 years। तो आप पहला क्वेश्चन ही होगा। सेकंड क्वेश्चन है he has been teaching for this school since 3 years। थर्ड वाला क्वेश्चन है he have been teaching in this school from 3 years। और फोर्थ वाला क्वेश्चन है he have been teaching in this school for 3 years। तो पहले आपने देखा है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका हैज बीन आना है, तो हैज बीन पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे हम लोग क्या हो रहा है, ही हैज बीन टीचिंग। ओके बिल्कुल सही, यहाँ तक सही है। इन दिस स्कूल, इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कब से, पास्ट 3 ईयर, मतलब 3 सालों से, फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है अपन देखते हैं। ही हैज बीन टीचिंग फॉर दिस स्कूल, सिंस लगा दिया इनने, वही गलती की है, आपने सिंस लगा दिया तो ये गलत हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या किया है, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगा दिया, ही के साथ हैव लगा दिया। फोर्थ वाले में भी हैव लगा दिया। तो आपको देखते से ही क्वेश्चन की पहचान हो जाएगी, आप ज्यादा समय नहीं लोगे अगर हमारे वीडियो आप देखते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन आपका रहेगा आउट ऑफ द गिवन 4 sentences choose द विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। 4 सेंटेंस में से दिए गए हैं, उसमें से आपको एक सही चूज करना है। पहला क्वेश्चन है आपका द स्टूडेंट हैज बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर। तो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स हैज बीन राइटिंग एन एसे फ्रॉम एन आवर। थर्ड वाला क्वेश्चन रहेगा आपका द स्टूडेंट हैव बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर। फोर्थ वन द स्टूडेंट्स have been writing an essay since an hour। तो देखिए अब स्टूडेंट्स एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द स्टूडेंट्स हैज बीन लगाया, तो एक से ज्यादा क्वेश्चन के मतलब ज्यादा पर्सन के साथ क्या नहीं आएगा, हैज बीन नहीं है, हैज नहीं आता, हैव बीन आना चाहिए। तो एक पहला वाला क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। सेकंड वाला द स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हैज बीन लगा है, ये भी गलत है। ओके थर्ड वन में क्या लगा है, द स्टूडेंट्स हैव बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर। अब देखिए ये बिल्कुल 110% आपका सही क्वेश्चन है थर्ड वाला, क्योंकि स्टूडेंट के साथ हैव बीन लगा, एक से ज्यादा स्टूडेंट है और उसमें लास्ट में क्या लगा है, अनिश्चित, 1 घंटा कौन सा पता नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या लगा है इन्हें 4, और आखिरी में 4 या सिंस, दोनों का मतलब होता है से। तो ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या किया है इन्होंने, द स्टूडेंट हैव बीन राइटिंग एन एसे, यही गलती करेंगे, सिंस लगा दिया तो आपको गुमराह होगा। नीचे वाले 2 सही की हैं बट इसमें सिंस लगा दिया, इसलिए फोर्थ वाला आपका गलत हो गया। आपका सही क्वेश्चन है थर्ड वाला। 6th क्वेश्चन देखते हैं गाइस। आउट ऑफ द गिवन 4 sentences choose the one which is grammatically correct। तो इन 4 सेंटेंस में से जो सही है उसको आपको चूज करना है। पहला सेंटेंस है द टीचर हैव बीन एक्सप्लेनिंग द लेसन फॉर 2 hours। और को आर पढ़ सकते हैं आप। द टीचर have been explaining the lesson since 2 hours। The teacher has been explaining the lesson for 2 hours। The teachers have been explaining the lesson for 2 hours। तो इसमें सही वाला कौन सा वो आपको चूज करना है। ओके तो यहां पर क्या बात की गई है, जो सिंगुलर टीचर है उसको आपको समझना है। यहां पर लिखा गया है पहला क्वेश्चन द टीचर
हैव बीन, अब टीचर के साथ हैव बीन आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि टीचर एक सिंगल बात है, ठीक है। द टीचर हैव बीन, फिर भी यहाँ पर क्या लगा दिया? हैव बीन लगा दिया, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब थर्ड वन है द टीचर हैज बीन एक्सप्लेनिंग द लेसन फॉर 2 hours, मतलब ये थर्ड वाला आपका बिल्कुल सही है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ हैज बीन लगाया और लास्ट में 2 घंटे से 2 घंटे अनिश्चित है इसलिए उन्होंने 4 लगाया, तो थर्ड वाला आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। फोर्थ वाले में क्या गुमराह किया? द टीचर्स हैज बीन, अब यहाँ पर क्या कर दिया इन्हें? टीचर्स, एक से ज्यादा टीचर्स है, अगर वो यहाँ पर हैव बीन लगाते तो दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। टीचर एक से ज्यादा है और यहाँ पर हैज बीन लगाया है, क्वेश्चन ओनली थर्ड वाला सही है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर फोर का भी यूज किया गया है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ वाला। आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। 4 सेंटेंस दिए हैं जिसमें से आपको एक सही बताना है। He has been watching the movie since 3 o'clock. He has been watching the movie for 3 o'clock. He have been watching the movie from 3 o'clock. He have been watching the movie since 3 o'clock. भाई समझना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन आना है। ओके, अब 3 o'clock एक निश्चित समय है, 2 घंटे 4 घंटे ये निश्चित समय नहीं, पर दिन में 3 बजते हैं वो निश्चित समय, तो वहां पर आपको सिंस का यूज करना है। तो देखते हैं पहले कंडीशन क्या है। पहला क्वेश्चन है ही हैज बीन वॉचिंग द मूवी सिंस 3 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पर ही हैज बीन भी लगाया, वॉचिंग भी लगाया, मूवी और यहाँ पर सिंस भी लगाया, तो पहला ही सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट है। सेकंड में क्या गड़बड़ी की है वो देखते हैं हम लोग। ही हैज बीन वॉचिंग द मूवी 4, यहाँ पर 4 लगाते हैं इसलिए इनकरेक्ट हो गया, अनकरेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया आपका। थर्ड वाले क्वेश्चन में ही के साथ क्या लगा दिया है? हैव लगा दिया, गलत हो गया। फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी हैव के साथ, आगे पढ़ना ही नहीं है। अगर ही है, ही या शी के साथ क्या लगा? हैव लगा, तो आपको बिल्कुल काट देना है। बट फ्यूचर में लगता है सभी के साथ, फ्यूचर की ध्यान रखना है, बाकी प्रेजेंट, पास्ट, और अगर हम लोग बात करें, हाँ प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट की बात करें तो वहाँ पर आपको हमेशा क्या लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैव का यूज नहीं होता है, हैज का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज द ग्रामेटिकली करेक्ट। जो 4 सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से एक सही आपको बताना है। सी हैज बीन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2005। सेकेंड क्वेश्चन, सी हैज बीन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2005। थर्ड क्वेश्चन, सी हैव बीन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 2005। फोर्थ क्वेश्चन, सी हैव बीन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2005। अब इसमें देखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको हैज बीन का यूज करना है। ओके, एक निश्चित समय दे रखा है तो आपको सिंस का यूज करना है, ये 2 चीज आपको समझना है। तो सी हैज बीन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2005, तो यहाँ पर पहले पूरा 110% आपका क्वेश्चन सही जा रहा है क्योंकि इनने क्या किया है, यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ हैज बीन लगाया, आईएनजी भी लगाई वर्ब में। ओके, इसके बाद ये निश्चित समय तो यहाँ सिंस का यूज किया, तो बिल्कुल 110% आपका पहला सेंटेंस सही जा रहा है। सेकेंड सेंटेंस में इनने क्या किया है? सी हैज बीन वर्किंग इन ओके, यहाँ पर इनने लास्ट में क्या लगा दिया? 4 का यूज कर दिया, इसलिए ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। थर्ड वाले में इनने क्या किया है? शी के साथ हैव लगा दिया, फोर्थ वाले में भी हैव लगा दिया। तो आप ऐसे ही सेंटेंस देख के पहचान जाएंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर हैव लगा, उसको क्रॉस कर दिया, अब 2 हैव का और हैज का होगा, तो लास्ट से वो पता चल जाएगा। अगर निश्चित समय तो आप देख देंगे तो वहां पर सिंस का लगा होगा, और अनिश्चित समय होगा तो 4 को आपको बिल्कुल सेलेक्ट कर देना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। पहला सेंटेंस है आपका, हम लोग इंदौर से वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा इंदौर के ऊपर बनाते हैं। चेंजेस क्या हो सकते हैं? तो चेंजेस हो सकता है आपका सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, या पीछे वो सन ईयर चेंज कर सकते हैं। तो वही चेंज के साथ मैं आपको एक नया क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, सुनिएगा। ही हैज बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2010। He has been living in Indore since 2010. He have been living in Indore since 2010. He have been living in Indore from 2010. तो गाइस इसमें किया गया है कि जैसे कि हम लोग बात करें तो पहला जो आंसर है, इनने क्या खेल खेला है कि he has been living in Indore। अब आप देखिएगा, ही हैज बीन तो लगाया, बाकी क्या लगा दिया? निश्चित समय के लिए क्या लगता है? 4 लगता नहीं है, सिंस से लगता है। तो यहाँ पर पहला में इनने क्या लगाया है? 4 लगा दिया, इसलिए आपका क्या है? ग्रामेटिकल गलत हो गया। दूसरे में क्या किया इनने? क्या लगा दिया यहाँ पर?
ही हैज़ बीन लिविंग इन इंदौर सिंस 2010। ये आपका सेकंड सेंटेंस बिल्कुल राइट है, क्योंकि हैज़ बीन भी लगा है और एक निश्चित समय है 2010, तो यहाँ पर क्या है आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन में इनने क्या गलती की है, इनने ही के साथ क्या लगा दिया, हैव लगा दिया, और फोर्थ वाले में भी इनने ही के साथ हैव लगा दिया, तो ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो 4 सेंटेंस दिए, इसमें से आपको एक सही चूज करना है। पहला क्वेश्चन है, मीरा हैज बीन प्रिपेयरिंग ऑफ द एग्जाम फ्रॉम द पास्ट 2 years। Second question, Meera has been preparing for the exam since the past 2 years। थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, Meera has been preparing for the exam for the past 2 years, और Meera have been preparing for the exam for the past 2 years। तो आपको समझ जाना है, पहला अगर मीरा सिंगुलर है तो हैज बीन आना है, लास्ट में क्या कहा गया है इनने, पास्ट 3 years। तो पास्ट 3 years क्या होगा आपका, सिंस लगेगा या फोर लगेगा, तो अनिश्चित समय कौन से पास्ट 3 year, तो यहाँ पर फोर लगना है। तो पहले क्वेश्चन में इनने क्या गड़बड़ी की वो समझते हैं अपन लोग। मीरा हैज बीन प्रिपेयरिंग ऑफ द एग्जाम, एग्जाम की तैयारी नहीं, एग्जाम के लिए तैयारी होगी, तो इसके लिए ऑफ यहाँ पर नहीं आएगा, और इनने क्या लगा दी यहाँ पर फ्रॉम, तो ये ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाता है। सेकंड वाला है, मीरा हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, यहाँ पर इनने सिंस लगा दिया, जो कि यहाँ पर फोर आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया आपका सेकंड वाला। थर्ड वाला देखते हैं हम लोग, मीरा हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर द पास्ट 2 years। मतलब यहाँ पर इन्हें सारी कंडीशन फुलफिल कर दी है, मेरा के साथ हैज बीन लगाया, वर्ब में आईएनजी भी लगाया है, इसके अलावा अनिश्चित समय था उसके लिए उन्होंने क्या लगाया है, फोर लगाया। तो ये आपका ग्रामेटिकल थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में मेरा के साथ हैव लगा दे, यहीं से पलट जाइए, यहीं से आपको इसको गलत कर देना है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इनको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर उनको 1-2 नंबर की भी मदद मिलती है वीडियो को देखने से, क्योंकि 1-2 नंबर करके ही टोटल हम लोग नंबर कलेक्शन करेंगे, तो उन पर कहीं ना कहीं आपका एहसान हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।